तो एपिसोड 2 के शुरुआत में हमें उसी सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़की लू को किस कर रही होती है। लू अपने मन में बोलता है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। फिर वो उस लड़की को धक्का देते हुए बोलता है मिस आपको खुद को कंट्रोल करना चाहिए। वो जैसे ही अपनी आंख खोलता है वो देखता है उसका हाथ उस लड़की के चेस्ट के ऊपर होता है। लू अपने हाथ को पीछे लेता है और काफी ज्यादा डरते हुए बोलता है मुझे माफ करना, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। इसके बाद वो दोनों ही शर्माने लगते हैं। लू एक अजीब सा मुंह बनाते हुए बोलता है आज सुबह एक अजीब सी लड़की मेरे पास आई और वो आके मुझे किस कर लिया। भले ही इस किस का कोई मतलब नहीं है लेकिन तब भी ये मेरा फर्स्ट किस था। फिर लू अपने मन में खुद को एक विजार्ड की तरह सोचने लगता है। उसके साइड से दो लड़के बोलते हैं मैंने सुना है कि तुम एक विजार्ड हो जो मैजिक को इस्तेमाल कर सकते हो, और मैंने तो यहाँ तक सुना है अगर तुम 25 ईयर्स तक वर्जिन रहोगे तो तुम सबसे ताकतवर विजार्ड बन जाओगे। लू एक अजीब सी हंसी हंसते हुए बोलता है हाँ मैं सबसे ताकतवर विजार्ड बनूंगा जो बीस्ट को बुला सकता है। वो दोनों लड़के बोलते हैं हमने ऐसा नहीं सोचा था कि अगर हम इससे बात करने आएंगे तो ये पागलों की तरह हंसने लगेगा। फिर लू अपने सर पे हाथ रखते हुए बोलता है मुझे लगता है मुझे दिन में सपने देखना बंद कर देना चाहिए। वो लड़की लू की तरफ देखती है और बोलती है बेटे। लू थोड़ा शर्मा जाता है और बोलता है मुझे लगता है ये रोल प्ले काफी ज्यादा अजीब होगा। फिर वो लड़की चिल्ला के बोलती है बेवकूफ लड़के। लू डर जाता है और बोलता है मॉम लेकिन ये आवाज तो इस लड़की के अंदर से आ रहा है। वो लड़की बोलती है बेवकूफ लड़के आखिर तुम किससे बात कर रहे हो, क्या तुम्हारे कमरे में कोई है। लू बोलता है नहीं मॉम मैं बस खुद से बात कर रहा था। फिर वो अपने मन में बोलता है आखिर मेरी मॉम की वॉइस इस लड़की के अंदर से कैसे आ रहा है, तो फिर क्या ये बात सच है, क्या यही लड़की मेरी फोन है। मुझे लगता है पहले मुझे मॉम को संभालना चाहिए और इस लड़की की हरकत मेरी मॉम जैसी क्यों है। वो लड़की बोलती है आखिर तुम इतना टायर्ड क्यों लग रहे हो, क्या कल पूरी रात तुम गेम खेल रहे थे। लू बोलता है नहीं नहीं मॉम ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो कल पूरी रात पढ़ रहा था और आपने मुझे अचानक से कॉल क्यों किया। वो लड़की पहले तो मुंह बनाने लगती है और फिर लू का कान पकड़ के गुस्से में बोलती है बेवकूफ लड़के क्या मुझे मेरे बेटे से बात करने के लिए कोई वजह की जरूरत है। लू डरते हुए बोलता है ये तो सच में मेरी मॉम जैसी हरकत कर रही है और फिर उससे बोलता है मॉम आप काफी ज्यादा अच्छे, आप मुझे हमेशा कॉल कर सकते हैं, मैं आपके कॉल का हमेशा इंतजार करता हूँ। असल में वो ऐसा झूठ बोल रहा होता है ताकि वो लड़की उसका कान छोड़ दे। फिर वो लड़की उसका कान छोड़ देती है और एक टेबल पे बैठते हुए बोलती है बाहर निकलो और अपने नेबर के पास जाओ, उससे जाके पूछो वो इस महीने का रेंट कब पे करने वाला है। मेरे और तुम्हारे डैड के पास उसका कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है इसलिए तुम्हें ही जाके उससे इस बारे में बात करना पड़ेगा। लू अपने कान को पकड़ते हुए बोलता है ठीक है मैं समझ गया, मैं कल बात कर लूंगा। वो लड़की बोलती है ठीक है जितना जल्दी हो सके उससे बात कर लेना, अभी मैं फोन रखता हूँ, तुमसे जल्दी मुलाकात होगी। फिर लू की मॉम फोन काट देती है और वो लड़की फिर से नॉर्मल हो जाती है। वो लड़की क्यूट सी अंदाज में बोलती है मास्टर ये कॉल कट चुका है। लू उसे रोकते हुए बोलती है मैं समझ गया हूँ, ये लड़की जो अचानक से मेरे कमरे में आ गई यही असलियत में मेरी फोन है। फिर वो अपने गाल पे हाथ रखते हुए सोचता है अगर ये लड़की जो अभी मेरे सामने खड़ी है वो अगर असलियत में मेरी फोन है तो फिर कल रात को जो मैंने सपना देखा था क्या वो असलियत में हुआ था, और जो लड़की मेरे सपने में आई थी और उसने मुझे कुछ सुपर पावर दिया क्या वो भी असलियत में हुआ था। फिर वो सीरियस होकर बोलता है अब जो हो गया सो हो गया, पहले मुझे समझना होगा आखिर मैं कौन कौन से पावर पोजेस करता हूँ। वो लड़की बोलती है मास्टर अचानक से बात करना क्यों बंद कर दिया, क्या अभी वो अच्छे फील नहीं कर रहे हैं। लू मुस्कुराते हुए बोलता है मैंने आज सुबह मेरे फोन को टच किया तो एक क्यूट लड़की में बदल गई, तो इसका मतलब मैं जिस भी चीज को छूंगा वो एक क्यूट लड़की बन जाएगी। फिर वो शर्माते हुए बोलता है ये तो काफी ज्यादा अच्छी पावर है, मैं तो इस बार में सोच के एक्साइटेड हो रहा हूँ, ये मेरे नाम से काफी अच्छा मेल खाता है। अब जब मेरे पास ये पावर है तो मैं जिंदगी में कभी भी अकेला नहीं रहूंगा। फिर वो एक डॉल को अपने हाथ में पकड़ता है और बोलता है ठीक है मुझे अपने पावर को एक बार ट्राई कर लेना चाहिए। फिर वो चिल्ला के बोलता है मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ अभी तुम्हें क्यूट लड़की में बदल जाओ। ये बोल के उस डॉल को छूता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। ये देख के लू चौंक जाता है, उसके पीछे वो लड़की भी चौंक जाती है। लू अपने मन में बोलता है ये काम नहीं किया, क्या मैंने यहाँ पर कुछ गलत किया या फिर मुझे करने के लिए कोई रिचुअल करना पड़ेगा। वो लड़की लू के पीछे से बोलती है मास्टर क्या आप ठीक है। लू जल्दी से पीछे मुड़ जाता है और उस लड़की के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है जो भी तुमने यहाँ पर कहा अगर वो सच है तो फिर तुम मेरे फोन होने के नाते उन डॉक्यूमेंट को जानती होगी जो मैंने अपने फोन में छुपा के रखा था। वो लड़की शर्माते हुए बोलती है हाँ मैं जानती हूँ, यहाँ पर काफी सारे लड़कियों के फोटो है जिन्होंने काफी छोटे छोटे कपड़े पहने हुए होते हैं और इस फोल्डर का नाम है लर्निंग मटेरियल। लू ये सुनकर चौंक जाता है और बोलता है ये तो सच में मेरी फोन है, वो तो इस बारे में भी जानती है। फिर वो लड़की लू के काफी ज्यादा करीब आ जाती है और बोलती है लेकिन मास्टर आप इन लड़कियों के छोटे छोटे कपड़े देख के क्या सीखना चाहते हैं। लू ये सुनकर काफी ज्यादा डर जाता है और वो अपने मन में बोलता है आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये लड़की जरूर मुझे गंदा लड़का समझ रही होगी। वो लड़की चमकते हुए बोलती है क्या इसका मतलब मास्टर लड़कियों के फैशन के बारे में जानना चाहते हैं। लू मुंह बनाते हुए बोलता है ये लड़की तो काफी ज्यादा बेवकूफ है। फिर वो उस लड़की को बोलता है हाँ मुझे काफी ज्यादा शौक है लड़कियों के फैशन के बारे में जानने का। वो लड़की मुस्कुराते हुए बोलती है मुझे पता था मेरा मास्टर काफी ज्यादा कमाल का है। लू डरते हुए अपने मन में बोलता है ये सब देख के लगता है ये तो सच में ही मेरी फोन है। फिर वो दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं। लू बोलता है मैंने तुमसे तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा, आखिर तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़की बोलती है मास्टर लेकिन मेरे पास तो कोई नाम नहीं है, अगर आप चाहे तो मुझे एक नाम दे सकते हैं। लू चौंकते हुए बोलता है क्या मैं। वो लड़की मुस्कुराते हुए बोलती है मास्टर क्यों ना आप अभी मुझे एक नाम दे दे। फिर लू कुछ सोचता है, वो लड़की भी एक्साइटेड होकर लू की तरफ देखती है। वो अपने मन में सोचता है ये एक एनिमे कैरेक्टर की तरह बोलती है और इसके लंबे घने बाल भी है, ये तो बिल्कुल उस लड़की की
की तरह है जिसे मैं काफी ज्यादा पसंद करता हूँ। फिर वो उस लड़की की तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे समझ में आ गया, आज से तुम्हारा नाम होगा जोरा। वो लड़की बोलती है, क्या आप मुझे जोरा नाम देना चाहते हैं? फिर वो खुश होते हुए बोलती है, जोरा नाम तो काफी ज्यादा अच्छा है, मुझे ये नेम काफी ज्यादा पसंद आया है क्योंकि मास्टर ने मुझे नेम दिया है। फिर वो आके लू के गले लग जाती है और बोलती है, मास्टर आपका शुक्रिया मुझे एक नाम देने के लिए। लू शर्मा जाता है और बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और फिर वो अपने मन में बोलता है, आखिर मैं ब्लास्ट क्यों कर रहा हूँ, ये मेरा पास सेलफोन है। तभी उसे बाहर से किसी की आने की आवाज आती है। लू डर जाता है और बोलता है, कोई अंदर आ रहा है, अगर उसके पास चाबी है तो वो जरूर मॉम या डैड होगा। फिर वो जोरा की तरफ देखते हुए बोलती है, अगर उन्होंने जोरा को देख लिया तो मैं उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। फिर लू जोरा को उठा लेता है और भागते हुए उसे एक कबर्ड के अंदर फेंक देता है। लू जोरा को उस कबर्ड के अंदर डालते हुए बोलता है, जोरा तुम यहाँ पर कुछ वक्त के लिए रहो और चाहे कुछ भी हो जाए तुम आवाज मत करना, क्या तुम समझ गई? जोरा बोलती है, मास्टर क्या आप मुझे स्टैंड बाई मोड में रखना चाहते हैं? लू बोलता है, हाँ अभी तुम स्टैंड बाई मोड में चली जाओ और कोई आवाज मत करना। जोरा अपने मन में बोलती है, मास्टर अभी आप काफी ज्यादा डरने लग रहे हैं। फिर उस कबर्ड को बंद कर देता है और भाग के जाके दरवाजा खोलने लगता है। हमें दिखाया जाता है दरवाजे के बाहर लू की मॉम होती है। लू बोलता है, मॉम आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और इसी के साथ ही एपिसोड 2 यहीं पर ही खत्म हो जाता है।